आपको सीधे ले चलते हैं सूरत, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बना दिया, दुनिया ने देख लिया, ये हमारे सबके सामने उदाहरण बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत सारी विशेषताएं थी, उसमें से उनकी एक विशेषता यही थी कि देश की आजादी के बाद जो सबसे बड़ा चुनौती का क्षेत्र था, सभी देश के अलग अलग रियासतों को विलीनीकरण करते हुए एक छतरी के नीचे लाना और उनकी विविधता वाली कठिनाइयों के बीच भी, और दो चार ने उंगली टेढ़ी करने का मौका भी दिया तो टेढ़ी करके सीधा करने का काम भी गुजरात ने किया है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और परमात्मा की दया है, माननीय मोदी जी मिले, जोरदार अभिनंदन करो जिनने अपने लिए कहा 55 साल की वो गलतियां, 55, 60, 65 साल तक इस भारत की गिनती उन 5 सबसे कमजोर इकोनॉमी वाले देश में थी। और आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, आप खोल के देख लें, भारत की 1947 में विश्व के सभी देशों में गिनती कहां थी, तो मालूम पड़े कि 15 में गिनती थी। और क्या करा हमने पता नहीं, 47 से लेके 14 तक, 13 की रात तक, जब तक 13 गया 14 आया, तब तक गिनती देखो देश की। तो अभी कभी सोचो तो हुआ क्या है, हम 11 नंबर पे थे, तो इतने साल गुजर गए, लेकिन कहां टिके थे, करा क्या, कुछ समझ में नहीं आया। वो करा कि जो था वो भी चला गया, तो देश का सोना गिरवे रख करके देश की इज्जत बचाने का काम पड़ा। फॉरेन करेंसी पूरी समाप्त हो गई। कितना खराब समय था, चंद्रशेखर या बीपी सिंह जी या नरसिम्हा राव जी तक हमारे अपने इस कुशलता के साथ सभी व्यवसाय को संभालते चलाते हुए देश की आजादी के साथ जो देश आजाद हुए उस पर निगाह डालो तो वो आज भी आदर्श है। इजराइल 1 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ से भी कम आबादी का, कोई 70 बताए, कोई 80 बताए, जितने लाख भगवान जाने, लेकिन अकेला सब पे भारी, ये देखता दुनिया, ये सबके सामने उदाहरण है। अकेला इजराइल ये उदाहरण है, उसी प्रकार से बाकी देश भी है। लेकिन हाँ, हमें गर्व है, अब मोदी जी हमारे साथ है तो हम भी उनकी लाइन में खड़े हैं। वो 2 से तीसरा हमारा देश है, जो अपने देश के अंदर हजारों साल, लाखों साल से सोने की चिड़िया की हमारी पहचान थी। यहाँ की सारी आर्थिक व्यवस्था तो हमेशा से बहुत समृद्ध रही। धन तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन धन के लिए धन के चौकीदार भी वैसा चाहिए, व्यवस्थाओं को संभालने वाला भी चाहिए, नहीं तो धन आफत बन जाता है। 1000 साल की गुलामी में लंबा समय इसी बात के लिए गया कि धन कमाने के लिए भारत के लोगों ने कभी अपनी क्षमता योग्यता में कमी नहीं रहने दी, लेकिन देश की सीमाओं पे खड़ी सेनाओं की कमजोरी के कारण से देश के अंदर जो हालात बने कि सोमनाथ से शुरू हुई कहानी तो 47 तक आ गई। 1000 साल तक कितना खराब समय गया। मैं इसलिए गुजरात को धन्यवाद देता हूं कि पहले ज्योतिर्लिंग का भी झंडा सनातन संस्कृति के लिए लहराने का मौका कहीं दिया तो गुजरात की धरती से आया, ये हमारे सौभाग्य की बात। और ये गुजरात की देन है कि जब सोमनाथ का पहला ज्योतिर्लिंग का झंडा लहराया, गोपाल कृष्ण का मंदिर में आनंद आया, तो आज राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं और महाकाल जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ये बदलता दौर है, कितना आनंद आया, क्या फर्क है दोनों में। राम जी का भी आनंद आया और महाकाल जी का भी आनंद आया। महाकाल का महालोक हो, या आप तो बनारस की गलियां पहचान में नहीं आती, ये भी तो गुजरात की देन है। बाबा विश्वनाथ का धाम कितना आनंद में आया। मैं अभी गया था 2-4 दिन पहले ही, मेरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक माननीय गृह मंत्री जी के साथ ही हुई थी, और ऐसे ही बातचीत निकली तो हमने कहा पहले कितनी फ्लाइट आती थी बनारस, उन्होंने कहा 18, अब कितनी आती है, बोले 98। ये बदलता 10 साल में कितना बदल जाता है। पूरा बनारस बदल गया, काशी बदल गया, और केवल काशी नहीं,
गृह मंत्री क्या होते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीखा या अमित शाह जी से सीखा कि गुजरात का आदमी काम क्या करता है, ये दिखाता है कि नहीं दिखाता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए एक एक करके सभी क्षेत्र। और गजब तो तब हो जाता है, सूरत के यहाँ कोई पुलिस की नौकरी करते करते पुलिस की नौकरी छोड़े और मंत्री बनके भी कितना सफल हो जाता, ये भी तो गुजरात सिखाता। कमाल कर दिया क्षमता योग्यता के माध्यम से। कौन सी दुनिया में जाना पड़ेगा, एक बार और जन्म लेना पड़ेगा गुजरात को समझने। हम चले यहाँ बड़े इन्वेस्टर समिट करना, साला हीरो हजारों साल से मध्य प्रदेश से निकल रहा पन्ना से, लेकिन हीरे की पालिश तो सूरत में ही होती है हमारे यहाँ। आज तक समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। पत्थर हमारा, लेकिन वो पत्थर ही है। अंगूठी में तो आप ही लगाते हो और कोई लगाने वाला ही नहीं मिला। कपास हम उगा रहे हैं, रेडीमेड्स का पूरा सारा सामान कहां से जा रहा है, कहां आ रहा है, कपड़े कहां बन रहे हैं। जो कपास उगा रहे हैं वो कपड़े भी नहीं बनाना जानते, वो भी सूरत से साड़ी मंगा के पहन रहे हैं। ये फर्क है। लेकिन ये क्षमता योग्यता के साथ व्यवस्थाओं के संचालन करने के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार की पारदर्शिता व्यवस्थाओं के आधार पर विश्वास जीतना। और गुजरात पे हमें इसलिए भी गर्व है कि केवल गुजरात भारत का मस्तक का मोर मुकुट नहीं है, पूरे देश तो छोड़ो दुनिया का ये मोर मुकुट है। मुझे इस बात का आनंद है। गुजरात का आदमी जहां कहीं जाता है वो अपनी अलग पहचान बनाता है। जो वर्तमान संसाधन है उन संसाधनों में जैसे भारतीय लोगों का जीवन है, अपने को न्यूनतम रूप से कम खर्च में अपनी व्यवस्थाओं का बेहतर से बेहतर प्रबंधन करना और उस आधार पे अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ना। और आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारी सनातन संस्कृति की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन और क्या क्या बात करते हैं, तो वो सारी बातों के लिए हमारे पास जो सीखने समझने की जगह है। मैं मान के चलता हूं कि शिवाजी का भी हिंदवी साम्राज्य बिना सूरत के उनका भी काम नहीं चला था, उनको भी सूरत आना पड़ा था। तो मैंने सूरत आने के लिए बहुत सारे कारण ढूंढ लिए हैं। सूरत आने के लिए सीरत चाहिए, सीरत से सूरत बनता है। और अभी आपने कहा ही है कि इंदौर के साथ सूरत खड़ा हो गया। राघवेंद्र सिंह जी ने कहा।